धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। भी हम अकेले हैं जिंदगी की राहों में, रंजो गम के मेले। जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे चढ़ी थी और मैं आईना साफ करता रहा। आईने के 100 टुकड़े, आईने के 100 टुकड़े, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे। एक नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, वो घर घर अलग जगाया। सबसे बड़ो है तेरो नाम भोलेनाथ भोलेनाथ। हाथ उठा के शंकर भगवान की अलग 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 निरंजन। हे महादेव। विभूति गले रुकमाला शेष नाग लिपटायो, आडो तिलक भाल चंद्रमा। एक बार बोलो हर 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 हर। दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। बम 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 बम
जोगी आया, हो भेद कोई समझ न पाया, घर घर अलख जगाया, रतनगढ़ में अलख जगाया, सबसे बड़ो है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। रंग रंगीला मारा साया के
रंग रंगीला सारे रुपया धने सपने कामन गारू लागे नील के मोरे मानो हर लागे
राजा सुरगान चल माले इनका चेलन मन में आवे लोग दुश्मन नारी आवे धरती धीरारे धरती धीरारे धरती धीरारे आप सुरगान चल माले इनका आवे लोग दुश्मन नारी आवे धरती धीरारे
फोटो आएगी प्रोग्राम भारत माता की वंदे 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 हर हर ऊपर खाली ध्यान में आगे भाई आगे चल भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वीडियो में थोड़ा अरे नहीं हो पाता आप भेजो आप इसके आप एक बार मेरे पे भेजो एक बार साइड में राकेश जी बस सबकी जगह चलो गड़े माँ की है होटल पे बैठ रहे हैं अब क्या बोले लो जी खटे अपन नहीं बोलिए सामने से नगर पालिका कुटुंब मायने भगवान से देश आ उनकी सेवा में लगे रहे पुलिस नाम घूम रहा है खाने नाना अपने गाँव में गया तो भाना करना
संस्कार और संस्कार कार्यक्रम में आप सभी का और नगरवासियों का इतना उत्साह है। एक शानदार शोभा यात्रा के साथ है हम सभी अम्बेडकर भवन में पहुंचे थे और वहाँ एक भव्य प्रतिमा का अनावरण मंडल परिवार के द्वारा करवाया गया है। आप सभी से निवेदन है कृपया पीछे भी रखें, अपना स्थान ग्रहण करें, यथा स्थान ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन, कार्यक्रम हम शुरू करें। आप सभी से निवेदन, एक बार कृपया यथा स्थान भी रखें, अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मान्य श्री तुषाराम बदाना साहब विधायक बीच में से स्थान खाली करें जिससे नजर आए हमें कि मेरा निवेदन श्रीमती मनभरी देवी जी प्रधान साहिबा और संतोष जी से आप दोनों मंच पे पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। की लाडली लोकप्रिय श्रीमती संतोष देवी जी मेघवाल साहिबा और मनभरी देवी जी मेघवाल साहिबा, प्रधान साहिबा सुजानगढ़ और प्रधान साहिबा विदासर, आप दोनों मातृशक्ति से निवेदन है आप मंच पे पधारें और मंच की शोभा बढ़ावें। आश्रम हरि अक्कनीराम से निवेदन है मंच पर विराजें। साथ ही संतोष भाई साहब कबीर आश्रम सांकलों का बेरा पिपाड़ शहर से निवेदन है मंच पर आसन ग्रहण करें। रवि जी आर्य साहब से आप भी पधारें और मंच पे स्थान ग्रहण करें। विश्व प्रसिद्ध भजन गायक स्वागत अभिनंदन हुआ परम पूज्य प्रकाश दास जी महाराज का। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री मदन जी दिलावर साहब का स्वागत अभिनंदन। इसी बीच हमारे जन जन के लाडले लोकप्रिय सम्मानीय राजकुमार जी रेणुआ साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत अभिनंदन। निवेदन रहेगा मंच पर निवेदन रहेगा सम्मानीय रेणुआ साहब से आप सीधे मंच पे पधारें, आपका स्वागत। भंडार परिवार की ओर से स्वागत माननीय मदन जी दिलावर साहब का। मदन जी दिलावर का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे बीच सम्मानीय शिक्षा मंत्री महोदय मदन जी दिलावर साहब का मान सम्मान बहुमान हो रहा है रतनगढ़ की इस धन्य धरा पे। राजेंद्र सिंह राठौर साहब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत अभिनंदन। मदन जी दिलावर का इस मंच पर भंडार परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। मंडार परिवार से निवेदन रहेगा सम्मानीय राजेंद्र जी राठौर साहब सम्मानीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानीय राठौर साहब का मान सम्मान बहुमान कराए। स्वागत अभिनंदन के क्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब का स्वागत अभिनंदन। कमलों से राजस्थान की आन बान शान साफा बंधवाकर सम्मानीय राठौर साहब का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें पूरे मंच का। आज ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम और इसमें सुशोभित मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का, सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। और स्वागत अभिनंदन पर सम्मानीय विधायक महोदय चूरू श्रीमान हरलाल जी सारण साहब का स्वागत अभिनंदन। हेमंत जी से निवेदन रहेगा आप पधारें और मान सम्मान बहुमान में सहयोगी बने। हेमंत जी तामड़ैत के द्वारा स्वागत अभिनंदन।
विधायक सुनील दत्त जी मंडार साहब और सगन लाल जी मंडार साहब से निवेदन रहेगा मंच पे पधारें और मान सम्मान बहुमान की जो परंपरा है उसमें सहयोग करावें। का सम्मान किया जा रहा है। हेमंत जी, स्वागत अभिनंदन के क्रम में मंच पर उपस्थित सम्माननीय श्रीमान अभिनेश जी महर्षि साहब पूर्व विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन मंडार परिवार के द्वारा। और इसी क्रम में मंच पर विराजित माननीय श्रीमान राजकुमार जीणवा साहब पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन। आप सभी अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन, संतों का स्वागत अभिनंदन। सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी का स्वागत अभिनंदन। सम्माननीय अभिनेश जी महर्षि साहब का स्वागत। महर्षि साहब का आपसे पुनः निवेदन रहेगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मान सम्मान बहुमान करावें। इसी क्रम में माननीय श्री राजकुमार जीणवा साहब पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन मंडार परिवार की ओर से। परम आदरणीय राजकुमार जीणवा साहब पूर्व मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन। राम जी मेघवाल साहब का स्वागत अभिनंदन। साफा और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन हमारे सभी सम्मान्य अतिथियों का। और संतों का आदर भाव के साथ स्वागत अभिनंदन मंडार परिवार के द्वारा मंच पर विराजित सभी संतों का स्वागत अभिनंदन। क्रम से आप सभी स्वागत अभिनंदन करें। आपका पहले निवेदन रहेगा श्रीमती पुष्पलता जी मंडार साहिबा से। आप हमारे बीच विराजमान सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान साहिबा श्रीमती मनभरी देवी जी का मान सम्मान बहुमान करा। विदा सर से संतोष जी का स्वागत अभिनंदन। मंडार परिवार की ओर से इस दिव्य और भव्य आयोजन संस्कार में मंचस्थ आप सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। और शाब्दिक स्वागत के लिए मैं श्री सुगन चंद जी मंडार साहब को आमंत्रित करूंगा, कृपया पधारें और शाब्दिक स्वागत। भाषण प्रारंभ करेंगे तो आप सब तैयार हैं? एक बार सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह। आप भी एक बार खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह और एक ऐसे मुष्टिका बना करके बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर। हाँ, सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्ये पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हाथ उठा के बोले भारत माता की। दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजाइए मंडार परिवार के लिए एक बार। और आप सभी अपने अपने जगह आसन। मोमेंटो देना। क्या हुआ? सभी का एक साथ स्वागत पुष्पलता जी ने पुष्प वर्षा करके कर दिया है। और अब शाब्दिक स्वागत के लिए आदरणीय सुगन चंद जी मंडार साहब सामने विराजमान है। आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा मंच पे पधारें और मंच की शोभा बढ़ावें। मेरा निवेदन रहेगा सुगन चंद जी से, आप इनका मान सम्मान बहुमान करावें। तो इस कार्यक्रम में पधारे हैं उन सभी मेहमानों का तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो बीच में खड़े हुए लोग आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित राजेंद्र जी राठौड़ साहब, जो हमारे इस मोहल्ले में शायद पहली बार आए हैं, इसलिए आपका इस धरा पर अति स्वागत है, बहुत ही स्वागत है। परम सम्माननीय माननीय हमारे लोह पुरुष मेरे भाई साहब माननीय मदन दिलावर साहब,
जो मेरे छोटे से निवेदन पर भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और हर समय आपको जब भी मैं निवेदन करती हूँ आप मेरे निवेदन को स्वीकार करते हैं। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। संत शिरोमणि साहब प्रकाश दास जी, जिनके कल वाले शब्द ही गूंज रहे हैं मेरे तो कानों में, टेलीफोन पर आपने मंडार साहब को कहा, अरे आपने बुलाया हम तो दौड़े चले आएंगे, आप कहो तो नंगे पैरी दौड़ के चले आएंगे, गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हरलाल जी सारण, माननीय विधायक चूरू, आप भी बड़े, आज कार्यक्रम में इनकी व्यस्तता थी, इन्होंने कई कार्यक्रम बताए मुझे, लेकिन फिर भी आपने निवेदन स्वीकार किया, आप यहाँ पधारे, आपका भी हार्दिक अभिवादन अभिनंदन। हमारे रतनगढ़ के लोक लाडले रेणुआ साहब और अभिनेश जी, जिनको भाई जी और अभिनेश जी को अपना नेतृत्व स्वीकार कर हमारी रतनगढ़ की जनता भाव विभोर हो जाती है, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर विराजे सारे संत शिरोमणि अपनी अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अपना स्थान रखते हैं, सम्मानित हैं और उनको जनता भी बड़ा प्रेम करती है। अब सभी लोगों के अगर एक एक का नाम लूँगी तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सभी को मैं अपने दिल से मंडार परिवार की अविनेश जी के बारे में, रेणुआ जी के बारे में हमारे यहाँ की जनता बहुत कुछ संपूर्ण शक्ति कहा जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरे भाई साहब के बारे में इस क्षेत्र में चूँकि अब सबको पता चलने लगा है, जब इनका काम शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री के रूप में सामने आने लगा है, तब पता चलने लगा है कि ये कैसे हैं। लेकिन मैं तो पिछले 34 साल से जानती हूँ, लोग इन्हें हाड़ौती का शेर कहते हैं, हाड़ौती के शेर हैं ये। मैं कुछ दिन पहले इनको अंदर काम करने के लिए या ये कहें सोशल कंट्रीब्यूशन कर रही थी कि वो यूनिवर्सिटी गौरवान्वित हुई है इनको उपाधि देकर, या भाई साहब को गौरवान्वित किया गया है। मैं इस संशय में थी, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन लास्ट में मेरे मन ने यही कहा कि नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी और ये डिग्री भाई साहब के पास आके गौरवान्वित हुई है। तो भाई साहब का जो काम है उसके लिए अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि वास्तव में ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैंने तो जीवित भगवान देखा है इनके अंदर। आप लोग मुझे यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं ना, मैं पिछले 6-7 साल से मेरे घुटनों में इतना भयंकर दर्द था, डॉक्टर ने ये कहा 2-3 दिन में ही अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, एक्शन साहब को कहा, तो ये चल नहीं पाएंगी और हो सकता है कि पैर बिल्कुल ख़राब हो जाएं। मेरे भतीजे की शादी थी, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कैसे ऑपरेशन करवा सकती हूँ, नहीं तो भाई कहेगा कि भतीजे की शादी में ही ऑपरेशन करा के बैठ गई, तो अभी नहीं करवाऊँगी, जैसे भी हो मेरा टाइम पास करूँगी। एक दिन भाई साहब हमारे सालासर आए और उन्होंने मुझे ये कहा, ये क्या है, कैसे लंगड़ा के चल रहे हो, अभी तो हम ही इतने अच्छी तरीके से सशक्त होकर दौड़ रहे हैं, पैर ठीक करो। और उस दिन भाई साहब का ये कहना हुआ और मेरे पैरों में गति का आना हुआ। कितनी बड़ी बात है, लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, मैं तो वास्तव में दिल से अपने भाई साहब की पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे भाई साहब तो वास्तव में देवतुल्य पुरुष हैं और देवता की तरीके से इनका आशीर्वाद मिला। और मैं अभी देख लो इतनी दूर पैदल चल के आई हूँ पूरी रैली में, वहाँ घर से और यहाँ तक मैं पैदल आई, किसी चीज़ में बैठी नहीं। और अभी पीछे इन्होंने 4 दिन तक पैदल यात्रा की। उस पैदल यात्रा को चूँकि मैं पीछे बहुत दिनों से हमारे यहाँ राठौड़ साहब का, या यूँ कहें हमारे माननीय हरिशंकर जी भावड़ा जी थे, उनका मेरे पे वृहद हस्त था और मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ी भी रही। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जैसा आपने अभी पैदल यात्रा की। पहले तो 10-15 साल पहले इन्होंने 50 दिन लगातार पैदल यात्रा की थी और अभी मैं 4 दिन की पैदल यात्रा में 2-3 दिन पहले ही
एक गली से लेकर बड़े रास्तों तक है और आप वहाँ तक पहुँचते हैं। अरे कोटा का मुकंदरा का करने के लिए तैयार हैं। इवन यहाँ तक कि जो भी कैसे पहुँचे आपका वहाँ रहता है। तो इतने ज़्यादा व्यस्ततम से व्यस्ततम रहने वाले 4 दिन की यात्रा करने के बाद में जयपुर तुरंत पहुँच गए और फिर वहाँ से तुरंत ही जोधपुर पहुँच गए। सुबह पता चला वो तो जोधपुर मीटिंग ले रहे हैं भाई साहब, फिर बिल्कुल इस तरह। तो भी मैं ये सोचती रही कि भाई उस समय तो हमारे वल्लभ साहब को लौह पुरुष कहा गया था, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि दिलावर साहब ही लौह पुरुष के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपका जनता के प्रिय इतना काम और शिक्षा विभाग में आने के बाद में भी शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे नवाचार किए हैं आपने। वास्तव में आप धन्य हैं और धन्य है वो धरा जहाँ से आप अपना नेतृत्व करते हैं और धन्य हैं वो लोग जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करूँगी क्योंकि जनता को आप जैसे लाडली मिले। आप सभी लोग यहाँ पधारे, वास्तव में आप लोगों का किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं अपनी भावनाओं से, अपने हृदय से और अपनी अभिव्यक्ति से आप सभी का मंच का पूरा नतमस्तक होकर अभिनंदन करना चाहूँगी। आप सभी का हृदय से पुनः अभिनंदन। मेरे ससुर जी श्री रामचंद्र जी मंडार की ये प्रथम पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि प्रथम क्यों मनाई जा रही है, इसके लिए भी हमारे मंडार साहब ने एक चिंतन किया, हमारे परिवार ने चिंतन किया। मेरे देवर सुनील दत्त जी, छगन जी मंडार, मेरी रिटायर्ड प्रिंसिपल मेरी ननंद रुक्मणी जी और ग्यारसी लाल जी, सभी लोगों ने बैठ के एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में ये कहा कि अपने पूरे परिवार को उस समय अपने पिताश्री ने जब स्थिति नहीं थी घर में पूर्ण तरीके से बैठने खाने पीने की भी, उस समय हमें इतना शिक्षित बनाकर इतना आगे लेकर आए, तो बाबा साहब के विचारों को वो पूर्ण रूप से मानते हुए और उन्होंने मूर्त रूप दिया। इसलिए क्यों नहीं बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण इसी दिन कर दिया जाए, जिससे हमेशा मंडार परिवार को और रतनगढ़ वालों को ये स्मृति रहेगी। तो इसलिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में आप लोगों का आना हमारे गौरव को बढ़ाना, हमारे आत्मबल को बढ़ाना, हमारी अपेक्षाओं पे आप लोग यहाँ पधारे। मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ। भागीरथ जी का भी मैं आभार व्यक्त करूँगी कि भागीरथ जी को एक बार मैंने कहा या मेरे साहब ने कहा कि भाई राठौड़ साहब को आप बोलिएगा, तो राठौड़ साहब पधारेंगे। विधायक जी को कहा, विधायक जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो फिर राठौड़ साहब यहाँ पधारे, तो मैं इनका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी लोग जो लोग यहाँ आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगी। समय ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि आप लोग जो इतने चुनिंदा लोग आए हैं उनको सुनने के लिए आए हैं। आप उन्हीं को सुने, आनंद लें और आप लोग इन लोगों के आशीर्वाद में अपने कार्य को प्रगति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बैठ जाए तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे राठौड़ साहब है जिन पे राजनीति घूमती है। इनके लिए लिखा कि आप सरी का राजवी होता जे 10-20 ई मरुद्रा विकास को अब अड़तो शीस। पर दुर्भाग्य की बात है साहब, राठौड़ साहब एक ही है, एक ही पूरी राजनीति के लिए काफी है। अच्छा, आप स्वागत कर सकते। माता की देखो बाबा जी बोला जना तो जोर से बोला, अब के हो बोलो भारत माता की। धन्यवाद। अध्यक्षता जो कोई करता है वो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है और वो सभा बीच में छोड़ करके नहीं जा सकता। सुन रहे हो क्या राठौड़ साहब आप मेरी बात? सभा में जो अध्यक्षता करता है वो सबसे बड़ा आदमी होता है और वो आदमी बीच में छोड़ करके नहीं जा सकता है। ये सब ने ताली बजा दी है। सबसे पहले तो मैं आज जिनकी स्मृति में प्रोग्राम हो रहा है श्री रामचंद्र जी मंडार साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चरणों में वंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आप सब लोग भी एक बार तालियों की गर्जना के साथ में रामचंद्र जी मंडार साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दो। प्रकाश दास जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम। और उसके बाद में आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब के भी चरणों में प्रणाम।
आदरणीय मदन जी दिलावर साहब के चरणों में प्रणाम, आदरणीय पूर्व मंत्री रेणुवा जी के चरणों में प्रणाम, आदरणीय खेमाराम जी के चरणों में प्रणाम, जितने भी महानुभाव साधु संत जितने बैठे हैं आप सब के चरणों में प्रणाम करता हूं। देखिए, प्रणाम इसलिए कर रहा हूं और पहले इसलिए बोल गया हूं कि मंडार परिवार ने जब मुझे इस समारोह के बारे में बताया तो सुगन चंद जी ने कहा कि भाई साहब ये प्रोग्राम कैसे करें, क्या रूपरेखा बनाएं। तो मैंने कहा भागीरथ सिंह जी से बात करो और राठौड़ साहब को सबसे पहले निमंत्रण दो कि राठौड़ साहब आना स्वीकार कर लें। तो भागीरथ सिंह जी आपको भी धन्यवाद। और हरलाल जी सारण साहब साथ में हनुमान जरूर आएंगे, लेकिन आप कहना जरूर कि हनुमान जी आपको जरूर आना है। तो हरलाल जी की जगह हनुमान जी हो गए। संतोष जी, मनभरी देवी जी, आप सब जितने भी मंचासीन बैठे हैं, मातृशक्ति भी आपके चरणों में प्रणाम है। और ये परिवार, चाहे सुनील की बात कर लें, सुगन चंद जी तो बड़े हैं, पुष्पलता जी बड़ी हैं, लेकिन बाकी तो ये सब मेरे से छोटे हैं। इसलिए मैं इस परिवार का सदस्य अपने आप को मान करके और एक होस्ट की भूमिका के अंदर मैंने आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए माइक पहले पकड़ लिया है। हालांकि मैं धन्यवाद तो सब लोगों ने सबको दिया, और आदरणीय मदन दिलावर साहब के बारे में जो पुष्पलता जी ने बातें कह दी, वो एक बहन और भाई के प्रेम के वशीभूत जो इन्होंने महसूस किया, वो शब्दों के माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उकेर करके और यहां पर प्रस्तुति दे दी। लेकिन मदन दिलावर साहब के बारे में मेरे भी कुछ विचार हैं। उन विचारों को राठौड़ साहब ने कहा लंबा मत कर देना, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें कहूंगा कि जो व्यक्ति शिक्षा हो, चाहे पंचायत राज हो, या जो भी डिपार्टमेंट इनको दिए गए हो, उनके अंदर एक ही नजर से सारे चीज को देख करके जो सत्य है, जो न्यायप्रिय है और जिसके माध्यम से पूरे राजस्थान का हित हो सकता है, भला हो सकता है, वो काम करने का बीड़ा ही नहीं उठाया है, बल्कि संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। इसलिए रतनगढ़ की पावन धरती पर, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस पावन धरती पर और आज के इस पावन समारोह में, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा का आपने आपके कर कमलों से आज अनावरण हुआ है, ये इन्होंने कभी जिंदगी में हार देखी नहीं। मुझे वो लोहिया कॉलेज का ग्राउंड याद आता है, मैं तो कई बार हार भी गया था और जीत भी गया। इन्होंने मुझे कहा यार अभिनेश, हार मेरी बर्दाश्त होने जैसी नहीं है, मैं तो बीच में जाता हूं। मैंने कहा याद करो वो शब्द जब आपने कहा था कि मैं चाहे हार जाऊं, लेकिन मेरा छोटा भाई हरलाल नहीं हारना चाहिए, हरलाल की हार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसलिए हरलाल जीत रहा है, आपकी हार नहीं है, आपकी जीत है। राजेंद्र राठौड़ साहब हारने के बावजूद भी आज सुबह सुबह यदि राजस्थान के किसी भी नेता, मैं मंत्रियों की बात नहीं करता हूं, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजस्थान के किसी भी कोने से राजेंद्र राठौड़ साहब के बंगले पर नहीं जाता है। एक उम्मीद लेकर के जाता है प्रकाश दास जी महाराज, और उस उम्मीद के ऊपर फिर दोबारा वो व्यक्ति तब जाता है जब उस उम्मीद के ऊपर राजेंद्र राठौड़ जैसी शख्सियत खरी उतरने का काम करते हैं। मैं आपका, सब लोगों का, मंचासीन सभी का हृदय के अंतःस्थल से, मेरी तरफ से, मंडार परिवार की तरफ से, आप सब लोगों का मेरे सामने बैठे हुए मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, आप सब लोगों का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे तो आप बहुत सुनते रहते हैं, आज तो जिनको सुनना है वो प्रकाश दास जी महाराज के भजन भी हम बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन जिनको सुनना है मदन जी दिलावर साहब को सुनना है, राजेंद्र जी राठौड़ साहब को सुनना है, और सुनना है हरलाल जी सारण साहब को भी। हरलाल जी आप आए और उसके बाद में दो शब्द बोले नहीं, ये ठीक नहीं लगता है। इसलिए मैं सीधा ही माननीय हरलाल जी सारण साहब को निवेदन करता हूं कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं मंडार परिवार को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि अपने पूर्वजों को याद करके उनके पुण्यतिथि पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण और ऐसे हाथों से किया गया है जो देशभक्ति के लिए और देश के लिए जीने वाले महाराज जी के हाथों से। और राठौड़ साहब और दिलावर जी, अभिनेश जी और राजकुमार जी, अन्य सारे ऐसे नेता भी हैं और इस प्रजा की सेवा भी की है। मैं तो
सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मंडार परिवार को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आप पिताजी के सुगन जी के अपने पिताजी की पुण्य तिथि पर जो मूर्ति का अनावरण कराया है, ये हमेशा याद रहेगा। मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि राठौड़ साहब को 7 बजे पर पहुंचना था, तो टाइम लेट हो रहा है, 7 बज गए यहीं, तो अब कैसे वो प्रोग्राम होगा। मैं तो आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, मंच का अभिनंदन स्वागत करता हूँ, साधु संतों का अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं 7 बजे यहाँ पहुँचना था, इसलिए जल्दी आ गए, इसलिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आप शिक्षा मंत्री जी और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी का धन्यवाद स्वागत कि हमारे रत्न में पधारे आपका बधाई और धन्यवाद, और मंडार परिवार को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। हेलो, सम्मानीय हरलाल जी सारंग साहब का मेरा निवेदन, सम्मानीय राजकुमार जी रेणुवा साहब से निवेदन रहेगा, भाई साहब रेणुवा जी से निवेदन रहेगा आप पधारें और अपने मधुर वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। सम्मानीय रेणुवा साहब। प्रातः स्मरणीय है स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी मंडार की पुण्य स्मृति में वार्षिक उत्सव पर आयोजित मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपणे रामचरितमानस के उत्तरकांड में आवे है, कागभूषण जी से गरुड़ जी पूछे कि संसार को सबसे बड़ो सुख किए है और संसार को सबसे बड़ो दुख किए है, तो कागभूषण जी के संत मिलन सम सुख जगनाई, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, कि संत के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है। तो आज आप बहुत ही सौभाग्यशाली हाँ कि पावन अवसर पर आपणे मंच की शोभा ज्ञान वैराग्य भक्ति का स्वरूप प्रकाश दास जी महाराज और सारा पूरे मंच ने प्रकाशवान प्रज्वल एकदम से उज्जवल कर रखे है। बाने सारे संतान ने बहुत बहुत प्रणाम है। अपना लोकप्रिय नेता सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, अपना शिक्षा और पंचायत राज मंत्री सम्माननीय मदन जी दिलावर साहब, सम्माननीय लाल जी सारण, भाई अवनेश जी, सम्माननीय खेमाराम जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, और आज का कार्यक्रम का कराने वाला एक्शन साहब सम्माननीय सुगंसन जी मंडार, पुष्पलता जी, आने मैं बहुत धन्यवाद दूँ कि ए आपके पितृश्वर्या के प्रति कितो सम्मान है। वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, मूर्ति स्थापना करा रहे हैं, वरना एक अगली लहर चल रही है बार कि इस कोई वार्षिक आपके माता पिता पितरा के प्रति मत करो, ये सब झूठा अंधविश्वास है। बड़े दुख की बात है, अब आप मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं, बे तो बहुत बढ़िया बात है। और जगह जन्म दियो है ताई बिसरायो ऐसो नमक रामी, जगह माँ बाप शरीर देवे बाग प्रति कोई दायित्व को नहीं। तो माँ ने बहुत धन्यवाद दूँ दुनिया ने, सूरज ने कभी तो शानदार कार्यक्रम थे रखे हो, बहुत धन्यवाद। बहुत वक्ता है, शानदार सत्संग होने वाले, बड़ा बड़ा विलक्षण संत पूछा है। दिलावर साहब ने मैं एक बात कहनी चाहूँ, आज मौको है मिले है तो मैं आई कहना चाहूँ कि भाई लॉर्ड मैकोले की शिक्षा समाप्त करने के बाद में कोई अगली विभूति एक आई है जगह अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली, तो शिक्षा में भी अलग जगह रही है। तो मैं वो निवेदन करना चाहूँ कि बाहर 2 त्योहार गया है, होली और गणगौर। 15 दिन को होली को त्यौहार हुए अपने युवाओं के लिए हुए, अब 15 दिन को जो गणगौर को त्यौहार हुए वो अपनी युवतियाँ के लिए हुए। बी टेम के मायने कम से कम आप परीक्षा को सिस्टम मत करो। ए ब्यूरोक्रेट्स जितना भी है न, जगह सारा का सारा मैकोले से संबंधित ही है, आप खुद एक्शन ले करो कि जगह दिन बच्चा ने आनंद लेनो। यहाँ के सुबह सुबह सुनता था ने बतावा हैं, उदिया पर से आई गणगौर, आई उतरी गंगा सिंह जी की पोल, कितो आनंद आते हो। बच्चा है जी शाम का मारी गौरल तिसाई और आज विरोध थे अज जो बज्यो भावज जन जो पूत। अरे के संस्कृति के भावज तुम पूत जनी अज जो बज्यो, और आज की भेड़ा लगे थे केस करो भाई पर, भाई संपत्ति ले हो, सारो सिस्टम चेंज हो रही कर रहे हो। तो मेरो प्राप्त करने को जो टाइम है वो 15 दिनों जो लड़कियां को माँ का वर्जा के प्रति जो टाइम आवे, 20 दिन जगह दिन सेम त्यौहार है, 20 दिन परीक्षा देने जाओ है, बड़ी तकलीफ हो गए। बच्चा को मन इतो खराब होए
का आनंद लेने को टाइम है भी टीम, तो आप ही पर थोड़ा गौर करें, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे तो कोई हुए। आप थोड़ा सा ध्यान देशो तो निश्चित रूप से में सुधार उसी। बड़ा बड़ा विलक्षण संत बैठे हैं, राठौड़ साहब बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, तो मेरी तरफ से मंडार परिवार को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन का इतना दिव्य कार्यक्रम करा रहे हो, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार सम्मानीय रेणुवा साहब का। और मैं मंडार परिवार के लिए, कहीं बुधौरिया जी 4 पंक्तियां लिखते हैं कि नए बंगले में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंदों में पानी अब कौन रखता है। ये तो मंडार परिवार के संस्कारों की बात है, वरना इतने सलीके से अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान की निशानी कौन रखता है, कौन रखता है। मेरा निवेदन सम्मानीय राठौड़ साहब से इन 4 पंक्तियों के साथ कि जिंदगी प्यारा सा गीत है, इसे गुनगुना कर तो देखिए, आशाओं का एक दीपक जला कर तो देखिए, ये आंधियां खुद ब खुद मोड़ लेगी अपना रास्ता, अपनी हस्ती को सम्मानीय राठौड़ साहब जैसा दीपक बना कर तो देखिए। सम्मेलन, भजन संध्या और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति के अनावरण के गरिमापूर्ण अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके साथ कई दशकों तक राजस्थान की विधानसभा में काम करने का मुझे अवसर मिला, ऐसे मेरे बहुत पुराने मित्र और राजस्थान के अंदर शिक्षा और पंचायत में नवाचार करने वाले माननीय श्री मदन दिलावर साहब, आज जिनका संत सानिध्य हमें मिल रहा है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रकाश नाथ जी महाराज साहब, इसी मंच को आज संत सानिध्य से सुशोभित कर रहे हैं। विभिन्न मठों से और अलग अलग धर्म गद्दी से पधारे हुए संत साध्वीगण मंच पर विराजे, विधायक हरलाल जी, सम्मानीय अभिनेश जी, रणवा साहब, खेमाराम जी, और इस कार्यक्रम में के मुख्य आयोजक मंडार परिवार के सम्मान्य पुष्पलता जी, सुगन चंद जी, छगनलाल जी, सुनील दत्त जी, और मेरे सामने विराजित इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा साहब को जानने वाले, मानने वाले सभी उनके अनुयायी बंधुओं और मित्रों, मैं मंडार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने लीग से हटकर काम किया और आज के कार्यक्रम का जो नामांकन किया वो संस्कार से नाम से किया। आज के समय में, इस सोशल मीडिया के युग में, इस भागम भाग के समय में, रणवा साहब ने जिस बातों की चिंता की, हमारे दरकते संस्कार, हमारे टूटते सामाजिक मूल्य, आधुनिकता की होड़ में हम दूर हो रहे हैं उस धर्म संस्कृति से, ऐसे समय में आपने इस संत सम्मेलन के माध्यम से संस्कारों की जो एक अलग अलग जगाई है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जिस मूर्ति का अनावरण हुआ, यह मूर्ति संविधान के शिल्पीकार और सामाजिक न्याय के अग्रदूत और इस देश के पहले कानून मंत्री की है, परंतु यह मूर्ति एक संकल्प भी हमें देती है। कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी प्रतिभा अभाव के कारण, अस्पृश्यता के कारण, गरीबी के कारण रुक नहीं सकती। बाबा साहब के जीवन दर्शन पर जब हम दृष्टिपात डालते हैं
किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने बचपन को जिया। स्कूल में पढ़ने भी जाते थे तो पीने का पानी की अलग से व्यवस्था होती थी। पीछे अपनी टाट पर बैठते थे, गली की थे तो उनका पुरुषार्थ था, प्रतिभा छुपती नहीं। वही जो देश के कानून मंत्री बने, तत्समय दुनिया के सबसे अधिक ऑक्सफोर्ड से लेकर कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था जिसकी डिग्री बाबा साहब के को नहीं मिली थी। आज परिवार ने एक तरह से संकल्पवान लोगों के लिए तीर्थस्थल का निर्माण करवाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। समय देखो कैसा बीतता है। आज पूरे देश में हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। हम बाबा साहब के जन्म दिवस पर, उनके निवारण दिवस पर तो हम उन्हें याद करते भी हैं, पर मोदी जी ने संविधान दिवस के माध्यम से दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि एक शिल्पीकार थे जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान को दिया। वो समय था और उस समय में जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, धारा 370 के लिए अड़ गए, जो पंडित नेहरू नहीं माने, ऐसे समय में जब चारों ओर कांग्रेस ही कांग्रेस थी, उन्होंने कांग्रेस का त्याग किया। आज बाबा साहब के जाने के बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न मिलता है। आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, 1990 में वीपी सिंह जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने निश्चित तौर पर इस पर विचार होता है। बाबा साहब के निवारण के समय में, उनकी मृत्यु के समय में उनका स्मारक दिल्ली में बने, ये जगह देने भी मंजूर नहीं थी। 1952 का चुनाव, 1954 का चुनाव जिस कांग्रेस पार्टी ने हराया, और उस समय बाबा साहब ने एक बात कही थी अपने दलित भाइयों को, कांग्रेस को वोट देना उससे अच्छा आत्महत्या करना है। ये उनके विचार थे और इन्हीं विचारों में मैं समझता हूं, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, और मुझे 2 वर्ष पहले का समय जरूर याद आता है। लोकसभा का चुनाव, 400 पार का नारा, संविधान बदलने का नैरेटिव, आरक्षण समाप्त करने की बात, और हमारे भोले भाले लोगों को उस लहर में हमें किनारे पर खड़े हुए जाते देख रहे थे। किन लोगों ने वो नैरेटिव बनाया, क्या विचार थे बाबा साहब के प्रति उनके, वो किसी से छुपे हुए नहीं। आज बाबा साहब ने जो कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित बनो, आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समय बदल गया, शिक्षा आ गई, शिक्षित होने लगे, पर आज भी जब गांव के अंदर पंचायत मंत्री जी पंचायत का चुनाव कराएंगे तो एक बार फिर लोग हमें वोट बैंक के रूप में देखेंगे और कहेंगे ये वोट बैंक, ये दलित का वोट बैंक,
इसे कई हथकंडों से प्राप्त किया जा सकता है। आज आप देख लें, रतनगढ़ में देख लें, चूरू में देख लें, राजस्थान में देख लें, सबसे पहले अगर किसी की जमीन पर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश कर सकता है तो वो दलित की, हमारी बहन बेटियों पर कुदरती रखने की कोशिश करता है वो भी दलित की। आज़ादी के 75 वर्ष में जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, हमें जागरूक होना पड़ेगा। मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने जितनी योजनाएं बनाई, उन हर योजना का केंद्र बिंदु हमारा दलित, हमारा गरीब रहा, गरीब कल्याण रहा। जनधन की योजना हो, चाहे उजला गैस गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब के सर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन बनाने की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन में गरीब की झोंपड़ी तक पानी पहुंचाने की बात हो, गरीब के सम्मान के लिए किसान की सम्मान निधि देने की बात हो, हर योजना के अंदर अगर कोई जगह रही तो लक्ष्य रहा तो हमारा गरीब और दलित रहा। आज आरक्षण के इस समय के अंदर जब कभी चाहा किसी ने आरक्षण की व्यवस्था को कोई तोड़ नहीं पाया, परंतु इसके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से निश्चित तौर पर बाबा साहब के अनुयायियों को सावधान रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं तो यही कहूंगा कि मेहनतकश लोग, स्वाभिमानी लोग, और बाबा साहब का यही लक्ष्य था, स्वाभिमान के साथ हम सामान्य धारा में आकर जिंदगी को जिए। उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना करने की जो बात कही, हमें मौलिक अधिकार बोलने का दिया, हमें स्वतंत्र पूर्वक समानता का अधिकार दिया। ऐसे शिल्पी बाबा साहब की मूर्ति बनाकर मंडार परिवार ने जो काम किया, और विशेष तौर पर हमारे दर्द के संस्कारों पर चिंता करते हुए इस कार्यक्रम का नाम संस्कार रखा, और इसमें सबसे योग्य मुख्य अतिथि को आपने बुलाया। और उन सब के बीच में जिनके गीत सुनते ही भुजाएं फड़कने लगती है, ऑपरेशन सिंदूर याद आने लगता है, सर्जिकल स्ट्राइक याद आने लगता है, और उन बीच में हमारे उन शहीदों की शहादत पर हम रोमांचित हो उठते हैं। उन प्रकाश नाथ जी महाराज को बुलाया, आप सब लोगों ने बुलाया, और आज जैसी शोभा यात्रा मैंने नहीं देखी। सजीव लग रहा था कि बाबा साहब हमारे उस रथ पर खड़े हुए होकर चल रहे थे। उन सब कलाकारों को जिन्होंने सजीव चित्रण किया, मंच पर भी बाबा साहब लगते ही जो हमारे सामने विराजे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण का दिन यह संस्कार का और संकल्प का दिन है। आज जो हमारे चारों ओर हो रहा है, उन सब पर कौन लोग ऐसे हैं जो हमें इंसान नहीं, वोट बैंक के रूप में हमें जिधर चाहे उधर हमारी भावनाओं को भड़का कर ले जाते हैं। इन सब से सावचेत रहने का समय है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, शिक्षा है शेरनी का दूध के समान है, धाड़ोगे। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा संकल्प का एक तीर्थ स्थल बनाया है, और वो भी अपने पिता श्री रामचंद्र जी मंडार, जिन्होंने अभाव में रहकर सुगन चंद जी को, छगनलाल जी, सुनील दत्त जी को, पूरे परिवार को आज के युगानुकूल शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम किया। इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हुआ, मैं जिन्हें सुनने आप चाहते हो, जो मौलिक विचारों के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं, चूँकि चूरू की धरा पर है, इसलिए ये सौभाग्य मैं ही ले लेता हूँ कि मैं राज्य के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री से आग्रह करूं कि वो आप सब लोगों को अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। ताली बजाकर स्वागत कीजिए।
भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र जी भंडार अमर रहे। श्री रामचंद्र भगवान की। हम सबको आशीर्वाद देने पधारे संत शिरोमणि पूज्यपाद प्रकाशदास जी महाराज, मंचस्थ विराजित पूजनीय संतगण, साध्वीगण, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता और राजस्थान की विधानसभा में पूर्व प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, यहाँ के विधायक चूरू के श्रीमान हरलाल जी सारण साहब, पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी, राजकुमार जी रणवा साहब, पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल साहब, यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानगण मनभरी जी, संतोष जी, मंडार परिवार और सुगंधन जी मंडार, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों और मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं सुगंधन जी मंडार को और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ बुला करके आप सब लोगों के दर्शन करा दिए और मैं अपने आप को आपके बीच में पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज आप सबकी उपस्थिति में ऐसे महापुरुष की मूर्ति का अनावरण किया गया है जिसकी लेखनी से लिखे संविधान के आधार पर पूरा देश संचालित हो रहा है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान है और इसलिए लोकतंत्र हमारे यहां प्रगाढ़ है। अंबेडकर जी ने बहुत कष्ट सहे जिनका वर्णन मेरे पूर्व वक्ता माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने किया है, पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे देश को और समाज को तोड़ने का यत्न कर रहे हैं और इसलिए हम सब लोगों में भेद पैदा करने का यत्न कर रहे हैं। हम भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं और इस भारत माता की कोख से पैदा होने वाला व्यक्ति कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता, ऊंच और नीच नहीं हो सकता। हम सब बराबर हैं, दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती है। मित्रों, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक दृष्टि से हम विपन्न हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से किसी प्रकार से विपन्न नहीं है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का दृष्टांत आपने देखा होगा, सुना है। लेकिन भगवान राम झोपड़ी में आए और भगवान राम और जो इसी खुशी से इतनी आह्लादित हुई कि भूल गई कि भगवान ने, और उन्होंने भगवान को कोई खट्टा बोर ना चला जाए, कड़वा बोर ना चला जाए उनके मुंह में, इसलिए चक चक करके अपने बोर को और भगवान राम को खिलाती रही। भगवान राम बड़ी प्रसन्नता के साथ और बड़ी सबरी माँ का आशीर्वाद लेते रहे, खाते रहे। राजा निषाद को भगवान राम ने गले लगाया तो कहाँ था छुआछूत और ऊंच नीच? जब भगवान राम राजा निषाद को गले लगा सकते हैं, सबरी माँ भीलनी के झूठे बेर खा सकते हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं थी। किन्हीं कारणों से जब हजारों साल गुलाम रहे हम लोग, तो परंपरा कहाँ से चालू हो गई मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ तो वर्णों की व्यवस्था थी कि एक बाप का साथ, एक माँ बाप की यदि 4 औलादें हैं,
यदि कोई रक्षा कर सकता है समाज की तो क्षत्रिय कहला गया। कोई समाज की व्यापारिक व्यवस्था करके सबको अपना सामान व्यापार कर सकता है या सामान उपलब्ध करा सकता है तो वैश्य कहला गया। ऐसे ही सेवा का काम कर सकते हैं वो शूद्र कहलाए होंगे। लेकिन कभी भी, और जो विद्वान थे पंडित कहलाए, कभी भी जाति के आधार पर नहीं था। एक माँ के कोख से पैदा होने वाला व्यक्ति वो विद्वान भी, पंडित भी हो सकता था, तो क्षत्रिय भी हो सकता था, तो वैश्य भी हो सकता था, तो शूद्र भी हो सकता था। हमारे काम के आधार पर था। पता नहीं क्यों ऐसी कौन सी ताकतें थी जिसने हमारे देश को बदनाम करने के लिए, हम सबको बदनाम करने के लिए और देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा था। मित्रों, हम सबको सोचना होगा। उन्हीं के वंशजों की कुछ ताकतें आज भी सक्रिय हैं कि भगवान राम को मानने वाले लोग, इस देश को मानने वाले लोग, गौ माता को मानने वाले लोग और गंगा माँ को मानने वाले लोग एक कैसे रह रहे हैं, और इसलिए हमको तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उनके किसी भी कीमत पर बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यदि एक माँ के 4 बेटे दोनों अलग अलग हो गए तो हमारे शत्रु कभी भी हमको परास्त कर सकते हैं, और यदि हम एकजुटता बना रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमको परास्त नहीं कर सकती, न हमको नीचा दिखा सकती है। और इसलिए हम सब लोगों को एक रहने की जरूरत है। आर्थिक दृष्टि से किसी कारण से हम कमजोर रह गए होंगे, उसके भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ राठौड़ साहब। यदि हिंदू समाज की यदि सबसे पवित्र और ताकतवर कौम है तो उनको हम अनुसूचित जाति के लोग कह सकते हैं, उनको वाल्मीकि समाज के लोग कह सकते हैं, हम उनको रेगर और बेरवा, कोली और खटीक कह सकते हैं। क्योंकि जब इस्लाम की तलवार चली थी तो कई लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया था, लेकिन उनका हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे, ये वो लोग हैं। इसलिए मैं ऐसे सब लोगों को नमन करता हूं। और इसलिए मित्रों, हम सब लोगों को आवश्यकता इस बात की है कि दोनों को कंधे से कंधे मिलाकर चलाना होगा। बड़े भाई का दायित्व बनता है कि हमको साथ लेकर के चले, और छोटे भाई का दायित्व बनता है कि हमको साथ चले। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पेड़ जब फलों से लदता है तो उसकी टहनियां नीचे की ओर झुकती है, और जो राहगीर होता है, जो भूख से तृप्त होता है, तो ऊंचा होकर के उस पेड़ से फल प्राप्त करने की करता है और अपनी भूख की तृप्ति को करता है। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी हमको फल दीजिए, हम भी हमारी भूख को तृप्त करने के लिए एक कदम ऊंचा करके हाथ से फल तोड़ करके हमारे भूख की तृप्ति करेंगे, और हम साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे बिना पेड़ का अस्तित्व नहीं, और पेड़ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। और इसलिए मित्रों, हम सब एक हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती है, ये सोच लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। देश संगठित कैसे है, सशक्त कैसे है, मजबूत कैसे है, और इस देश को कमजोर करने का षड्यंत्र करें। ये बहुत सारी ताकतें कहती है, आइए हम तुमको बराबर बिठाएंगे। हमारे यहाँ भी हम बराबर बैठते हैं। मैं ना कुछ काल से हुआ होगा, उसको हम ठीक करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी कहा था, इस्लामी ताकतें, ईसाई शक्तियां बहुत सारी आई थी, उन्होंने कहा था, आइए हिंदू धर्म में आपको सम्मान नहीं, हम आपको सम्मान देंगे। उन्होंने उनको नकार दिया। कहा, जो इस देश की धरती पर जो धर्म पला है, फूला है, पलवित हुआ है, मैं उसी धर्म को स्वीकार करूंगा। कि बहुत सारी ताकतें जो हमको तोड़ने का यत्न करती है, उसमें आने की जरूरत नहीं है। कई लोग, देश के तोड़ने वाले लोग कहते हैं, तुम्हारे पास ऊपर बहुत अन्याय किया है, तुम्हारे साथ वो किया, ये किया, अब बदला लेने का मौका है। जो वो लोग मूर्ख हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे यदि कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसका नाम है कांग्रेस। क्योंकि हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, कानून मंत्री रहे, वो अभी चुन करके लोकसभा में जाना चाहते थे। जब लोकतंत्र हमारे यहाँ आया और पहला चुनाव लोकसभा का होने लगा, उन्होंने भी अपनी बात कही थी
कि मैं भी लोकसभा में जाना चाहता हूँ। सब राजनीतिक पार्टी, तो सब राजनीतिक पार्टियों ने एक मत होकर के तय कर लिया। कांग्रेस में शामिल थी, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय जाते दूसरा अपना कैंडिडेट डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ उतार दिया, और उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए गए, और उन्होंने कहा कि क्या क्या कहा होगा उन शब्दों का हम उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, कितना अच्छे शब्दों का उपयोग डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए क्या होगा, इसलिए मैं कहता हूँ यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन अम्बेडकर जी का और अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो वह है कांग्रेस। कांग्रेस दुश्मन है। मित्रों, हमको क्यों नहीं सरपंच बनने दिया इतने सालों तक, हमको क्यों नहीं प्रधान बनने दिया, जिला प्रमुख बनने दिया, चेयरमैन बनने दिया। मैं याद करता हूँ आज भी हमारे प्रदेश भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने हमको अधिकार दिया और आरक्षण दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी और राजस्थान की धरती में अब जिला प्रमुख बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, अब सरपंच बन सकते हैं, उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। अन्यथा कांग्रेस ने कभी अधिकार नहीं दिया। कांग्रेस ने तो जितना अपमान करना था अम्बेडकर जी का किया, उनके जीते जी को भारत रत्न नहीं दिया, जीते जी भी नहीं दिया तो स्वर्गवासी हो गए तब भी नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्रस्ताव पर उसमें के तत्कालीन सरकार यूपी सिंह जी थे, उन्होंने उनको हम भारत रत्न की उपाधि दी थी। इसलिए हम कैसे कर सकते हैं, और कांग्रेस के लोग कैसे कर सकते हैं कि अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं। अम्बेडकर जी का सम्मान तो कतई नहीं कर सकते। हमारे वोटों को लेने के लिए, हमारे वोटों को लालच में झूठ बोल करके, हमको बहका करके हमारी वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार की कोशिश करने वालों की निंदा करनी चाहिए, नजदीक भी नहीं जानी चाहिए। मित्रों, इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए, यदि देश का भला है तो इसी में हम सब एकजुट रहें। इस देश का भला है तो इसी में है कि हमारे देश को सुरक्षित रखने वाले, हमारे देश का मान बढ़ाने वाले, हमारे देश में भगवान राम आराध्य देव का मंदिर बनाने वाले और धारा 30 समाप्त करने वाले राजनीतिक पार्टी के साथ रहें, ताकि हमारा देश भी सम्मानित रहेगा, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, और हमारा आराध्य देव की जो आज पूजा हो रही है भगवान श्री राम की, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के कारण संभव हो पाया है। हम कभी इस धरती पर भगवान देंगे और बना दिया तो भगवान राम का मंदिर तोड़ देंगे। उनका तो शौचालय बना दो पर भगवान राम का मंदिर मत बनाओ, भगवान राम की जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मत बनाओ, शौचालय बना दो। ये भगवान राम का अपमान था। हम भगवान राम के मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, तो भगवान राम का हम कैसे अपमान सहन कर सकते हैं, हम कैसे अपमान सहन कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि इस प्रकार से जो बरूपे बनकर के हमारे बीच में आकर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा आरक्षण समाप्त करेगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं। आतंकवादी जब बाटला हाउस में मारे जा रहे थे तो उस समय की कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पूरी रात भर रोई है। और मैंने नहीं कहा, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है कि मेरी माँ रात भर रोती रही, रात भर रोती रही, क्योंकि बाटला हाउस में और आतंकवादी क्यों मारे गए। आतंकवादियों पे मरने पर कांग्रेसी रोते हैं, लेकिन हमारे देश के सैनिक जब शहीद होते हैं तो एक शब्द के नहीं निकलता है, बल्कि हमारे देश के सैनिकों की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। मित्रों, आपको कहना चाहता हूँ, हमारे देश के सैनिक सीमा पर खड़े रह करके हमारी रक्षा करते हैं और हम चैन की नींद लेते हैं, उनके कारण से लेते हैं। तो उनकी सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं की? जब दुश्मन गोली चलाता था, किसी किसी प्रकार से हमारी सैनिक को लग जाती थी, हमारा सैनिक शहीद हो जाता था, लेकिन नरेंद्र जी मोदी ने कहा हमारे सैनिक शहीद नहीं होना चाहिए, उधर से गोली आई थी, और इसलिए उन्होंने सारे के सारे सैनिकों को, देश के जितने भी सैनिक हैं सबको एक बुलेट प्रूफ जैकेट कराए, ताकि दुश्मन की गोली आए तो वापस लौट कर चली जाए, और बुलेट प्रूफ हेलमेट उपयोग कराया तो हमारे सैनिक हताहत नहीं हो, हमारा नुकसान नहीं हो। हमारे देश के लोगों को मार कर क्या वो देश के प्रति कभी भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों के मन में देश के प्रति श्रद्धा का भाव है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ मंडार परिवार का कि उन्होंने ऐसे महापुरुष की मूर्ति का अनावरण कराया है।
जो उनके पिताजी की आज पुण्यतिथि अवसर पर, इसलिए मैं मंडार परिवार को नमन करता हूँ। और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने यहाँ पधार करके जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ सभी मान्य पूज्यगण, संतगण, पूज्य साध्वी बहनें बैठी हैं, जितने भी महानुभाव बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार सम्मानीय दिलावर साहब का। आपके लिए 4 पंक्तियां कहीं फिट बैठती है। में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचकर आपकी तरह बुलंदियों पे हमेशा बने रहना कमाल होता है, कमाल होता है। मेरा निवेदन सम्मानीय केशवदास जी सांगलियाधरी सुजानगढ़ से एक भजन के साथ शुरुआत करेंगे, और मैं इन 4 पंक्तियों के साथ निवेदन करूंगा संतों से। सम्मानीय, अब जब मंच साधु संतों के हाथ में हो तो नेताओं की बात कौन सुनेगा, इसलिए आपके चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रस्थान की आज्ञा चाहता हूं। आपके भजन हमेशा कर्णप्रिय रहे हैं, मैं तो सुनता रहता हूं, रास्ते में यूट्यूब पर सुनता जाऊंगा। जयपुर पहुंचना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ की व्यवस्था के लिए अभिनेश जी से कहूँगा कि आगे व्यवस्था के लिए कि यहाँ विराजें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राठौड़ साहब को किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए निकलना है, बाकी लोग यहीं विराजे रहे हैं। सम्मानीय शिक्षा मंत्री महोदय, सम्मानीय खेमाराम जी, सारे लोग यहीं रहेंगे कि आइए कुछ काम है। और जिन वीरों ने इस मिट्टी के लिए बो दिए अपने मस्तक, उन शहीदों को याद कर इस भजन संध्या का श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं। मेरा निवेदन सम्मानीय केशवदास जी महाराज श्री से, बाकी सभी मेहमानों से निवेदन रहेगा, विराजे रहें, बैठे रहें। अभी कार्यक्रम बहुत सारा लंबा है। हमारे बीच जयपुर से सम्मानीय सूरज जी मंडार साहब के मित्र श्रीमान ज्ञानचंद जी बेरवा साहब, प्रेमचंद जी बेरवा साहब के भांजे, सम्मानीय श्रीमान दौलत राम जी अटल साहब DIG राजस्थान पुलिस जयपुर, और गणेश सिंह जी राजावत साहब, सम्मानीय भवानी जी राजावत साहब के भाई साहब हमारे बीच विराजमान है। आपका स्वागत। हेलो हेलो हेलो, डालिए थोड़ा। हेलो हेलो, बोलिए सांगलपति महाराज की जय हो। हेलो, हरि ओम, हरि हरि हेलो, साउंड मास्टर को लगा दी स्पीकर आडो, आवाज बढ़ाओ, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्न हरेश्वर पाद पंकजम। थोड़ा सार करो भाई, सार करो। सदा गौरी के नंदा हे महारा विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा महारा विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा गौरी के नंदा
पिता तुम्हारे है शिव शंकर, मस्तक पर चंदा। पिता तुम्हारा है शिव शंकर, मस्तक पे चंदा। माता तुम्हारी पार्वती है, माता तुम्हारी पार्वती है। ध्यावी जगत बंदा माने सुध बुध जो महाराज। गजानन गौरी के नंदा, सिद्ध जो महाराज। गजानन गौरी के नंदा, गौरी के नंदा। गजानन गौरी के नंदा, रिद्धि सिद्धि जो महाराज। गजानन गौरी के नंदा, मानस सुख बुद्ध जो महाराज। मूसक वाहन सूंड सुंड्याड़ा, परसा हाथ लेता। मूसक वाहन सूंड सुंड्याड़ा, परसा हाथ लेता। गलवे जंती माल विराजे, गलवे जंती कढ़े पुष्प गेंदा। भारा विघन हनुजी माने रिद्धि सिद्धि जो महाराज। गजानन गौरी के नंदा, भानु सुख बुद्ध जो महाराज। गजानन गौरी के नंदा, गौरी के नंदा। गजानन गौरी के नंदा, गौरी के नंदा। गजानन गौरी के नंदा, मूर्ति खुशियों का हो जिसमें बसेरा। हो तेरी महिमा अपरंपार, तुझको ध्यावे जग संसार। हो तेरी महिमा अपरंपार, तुझको ध्यावे सब संसार। प्रभु अमृत रस बरसा जाना, हो आजा। हो मेरे नरेश प्यारे प्यारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे। हो माता गौरा जी की आंखों के तारे। जय हो जो नर तुझको नहीं मनाता, उसका भाग्य मंदा। जो नर तुझको नहीं मनाता, उसका भाग मंदा। जो नर तेरी करे सेवना, जो नर
चालेरी जग धंधा भारा विघन हरो जी माने रिधि सिद्धि जो महाराज गजानन गौरी के नंदा हाल सुख बुध जो महाराज गजानन गौरी के नंदा विघन हरण मंगल करण विद्यावर देता विघन हरण मंगल करण विद्यावर देता कहता कल्लू राम भजन से कहता कल्लू राम भजन से कटे पाप फंदा हरा विघन हरो जी माने सुख बुध जो महाराज गजानन गौरी के नंदा हाल सुख बुध जो महाराज गजानन गौरी के नंदा गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा हे हरा विघन हरो जी महारा कष्ट हरो जी माने सुख बुध जो महाराज गजानन गौरी के नंदा सुख बुध जो बोलिए श्री गजानन भगवान की जय हो, श्री सांगलपति महाराज की जय हो, बोलिए धूनी माता की जय हो। उनका छोटा सा मान सम्मान है। मैं निवेदन करूंगा, सिक्कर से हमारे बीच पधारे हैं सम्मानीय डॉक्टर मदन जी गढ़वाल साहब, श्री राम जी सियाग, सुभाष जी और श्री चंद जी नेहरा साहब। आप सम्मानीय मंडार साहब का मान सम्मान बहुमान करना चाहते हैं। मेरा निवेदन आप मंच पे आ जाएं और अपने कर कमलों से सम्मानित करें सम्मानीय सुगुन चंद जी मंडार साहब का। और एक इस कार्यक्रम की जो नींव के पत्र हैं, इस कार्यक्रम की जो सफलता है, उसके पीछे सम्मानीय सुनील दत्त जी मंडार साहब, जो सम्मानीय सुगुन चंद जी के भ्राताश्री हैं, उनका विशेष योगदान है इस कार्यक्रम में। मैं एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां हमारे सुनील दत्त जी मंडार साहब के लिए। मान सम्मान बहुमान हमारे पधारे हुए मेहमानों के कर कमलों से। जयपुर से सोनिया जी शर्मा और हमारे बीच जयपुर से पधारे हुए सम्मानीय ज्ञानचंद जी बेरवा साहब से महोदय प्रेमचंद जी बेरवा साहब के भानेजे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है रतन धरा पे आपका। इसी क्रम माननीय गणेश सिंह जी राजावत साहब, सम्मानीय भवानी सिंह जी राजावत साहब के भ्राताश्री हैं आप। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप रतन धरा के इस धन्य प्रांगण में पधारे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। सम्मानीय केशव दास जी महाराज श्री, परमाचार्य श्रवण दास जी महाराज श्री का मान सम्मान बहुमान के लिए मेरा निवेदन रहेगा। सभी संतों का मान सम्मान बहुमान।
सबका एक साथ करेंगे। मोहम्मद सिद्दीकी आज़ाद एक बार जयपुर से आ गए हैं और आधी घड़ी और आधी में उन्हें आ तुलसी संगत साधु की भाई कहते करो अपरा एक घड़ी आदि में पुनः आज तुलसी संगत साधु की कट जावे करोड़ करोड़ अपराध। तुलसीदास जी महाराज लिखे आदि घड़ी में कोई सत्संग कर सत्संग में चाला सत्संग में सतगुरु आस हो चलो चलो सखी सतगुरु शरीरे हो जा दीवानी साहेब शरण हो जाए दीवानी नहीं तो जुगड़ा में पैजासी तो चलो चलो सखी सत्संग में चाला सत्संग में सतगुरु आसी चलो चलो सखी ब्रह्मा आसी विष्णु आसी शंकर आसी कैलासी हो बायासी विष्णु जासी बायासी विष्णु जासी शंकर जासी कैलासी रिधि सिद्धि ने गजानन दियासी रिध सिद्ध ले गजानन दियासी संग में गोरिया मासी चलो चलो सखी सत संग में चाला सत्संग में सतगुरु आसी चलो चलो सखी जय हो लक्ष्मण आसी माधव वन का वनवासी हो
वारासी लक्ष्मण जाई माधव बन का बनवासी हनुमान सा पाए कियासी हनुमान सा पाए कियासी संग में सीता मासी चलो चलो सखी सब संग में चाला संग में चाला सत्संग में सतगुरु आसी चलो चलो सखी सतगुरु जीरा सेरिया में आवे सुखरी लेरिया सतगुरु जीरा सेरिया में आवे ठंडी लहरिया आवे सुखरी लेरिया आवे ठंडी लहरिया आवे सुखरी लहरिया आवे ठंडी लहरिया हरे सतगुरु जीरा हरे सांगल पतीरा जय हो हरे ओम दास जीरा सेरिया में आवे सुखरी लेरिया गुरु जीरा सेरिया में आवे ठंडी लहरिया आवे सुखरी लेरिया आवे सुखरी लेरिया आवे सुखरी लेरिया आवे ठंडी लेरिया रे हर सांगल पतीरा जय हो मारे खीवा दास जीरा जय हो हरे ओम दास जीरा सेरिया में आवे सुखरी लेरिया जीरा सेरिया में आवे ठंडी लहरिया जय हो गुरु जी की सेवा हरि की बंदगी बनता बनूता बन जासी वो गुरु जी की सेवा हर की बंदगी बनता बनता बन जासी मीठा राम सांगल पति बोलिया हो भजन करो नर तीर चालो सखी सत संग में चाला सत्संग में सतगुरु आसी चालो सखी सत संग में चाला सत्संग में सतगुरु आसी सतगुरु शरणे हो जा दीवानी सारे बसर में हो जा दीवानी नहीं तो दुगड़ा में बेजा
बोलिए सांगलपति महाराज की जय हो। श्री सांगलपति महाराज की जय हो। बोलिए धूनी माता की जय हो। स्वामी ओमदास जी महाराज की जय हो। बोलिए स्वामी गुरुदास जी महाराज की जय हो। विराजमान सर्वे संतों की जय हो। जय हो। जी शर्मा जी से आप मंच के सामने आए। भंडार परिवार से मेरा निवेदन, आप इनका मान सम्मान बहुमान करावें। हेमंत जी कामड़ाएत आवाज पहुंच रही हो तो